एवरीबॉडी। क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 का हम इंट्रोडक्शन अभी स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हमको क्या पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है कि एक्स के वह वैल्यू जिस पर एक्स की वह वैल्यू जो पॉलिनोमियल है वो क्या होता है, हमारा जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल 2x + 2 है, क्या है आपका एक लीनियर इक्वेशन है, मतलब px = 0, मतलब x के किस वैल्यू पर ये आपका x के किस वैल्यू पर ये जीरो हो जाएगा हमारा। तो इसका हम अगर वैल्यू निकालें तो px = हम जीरो जानते हैं, तो 2x + 2 = 0। तो हमने वैल्यू फाइंड आउट किया, तो 2x + -2 x = -2/2। तो यहाँ से फार्मूला हमारा क्या निकलता है, तो ये हमारा हमने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमने निकाला। तो यहाँ से फार्मूला क्या निकला हमारा, तो ये हमारा फार्मूला क्या निकला, ax, ये आपका लीनियर इक्वेशन है, ax + b = 0। तो अभी जो हम इक्वेशन सॉल्व किए थे आपका, तो क्या था, x = क्या था, -2/2, और हमारा इक्वेशन कौन सा था, 2x + 2 = 0, यही था। तो जब हमने निकाला था, इसको सॉल्व किया था, तो पीछे हमने सॉल्व किया था। तो यहाँ से अगर हम फार्मूला अगर हम डिराइव करें, तो ये देखिए ये क्या हम इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, और ये माइनस है, तो यानी कि माइनस कांस्टेंट टर्म अपान, और ये क्या है, x का कोफिशिएंट है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x। यानी कि अगर इसको जनरलाइज फॉर्म करें, ax + b = 0, ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो यहाँ से क्या मिला, मतलब ये कभी होता है, ये किस लिए लिखा गया है, जैसे मान लीजिए कभी कहीं कहीं आपका a और b नहीं दिया होता है, मतलब px दे देगा, q दे देगा, इस रूप में पूछ देगा, तो यहाँ क्या होगा, -q/p। मतलब ये कैसे कंसिडर करेंगे, तो हमें इतना पता रहेगा कि कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ x, ये हमें पता रहेगा। तो उसके लिए ये थियरी रूप में लिखा गया, लेकिन ज़्यादातर इसी रूप में आते हैं। तो इसके लिए क्या हो, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, x = ये -2 क्या है आपका, यानी b, और ये ax, यानी कि ये, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, -b/a। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी लीनियर इक्वेशन का जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर किसी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को, अगर ये आपका लिखा है, इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना, तो क्या निकलेगा, x = -4/3, आपका सट से निकल गया। मान लीजिए दूसरा कुछ लिखा है, 6x - 3 = 0, ये लिखा है आपका, तो इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो क्या हमारा फार्मूला होता है, -b/a। तो x = हम करें तो माइनस यहाँ से पहले से, और यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/6, यानी कि x = 1/2। ये फाइनल आपका आंसर है। मतलब इस प्रकार से हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम QE से डिनोट करते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो। तो ये आपका फॉर्म है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c = 0। यहाँ पे भी इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे, 2 होंगे। इसके जस्ट 2.1 में एक्सरसाइज में बताया गया था कि जितनी डिग्री होती है उतना जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है उस इक्वेशन का, मतलब आपका पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखा गया है, x² + 7x + 10 = 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, x = -5 और x = -2, यानी कि इन दोनों वैल्यू पर ये जो पॉलिनोमियल है इसकी क्या हो, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो ये जो आपका 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, तो इसको हम कंसिडर कर लेंगे कि ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। ये दोनों क्या है आपके, एक ग्रीक लेटर्स हैं, ये क्या है, ग्रीक लेटर्स हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ले लेते हैं, ax² + bx + c = 0। तो जैसे कि बताया गया है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो लेट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, एक अल्फ़ा है और दूसरा क्या है हमारा, बीटा है। ये एक अल्फ़ा है और दूसरा हमारा क्या है, बीटा है। तो इसके सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे, सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो x + अल्फ़ा, ये तो इसका क्या होता है, x + बीटा = -b/a, सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और दूसरा होता है
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है C अपान A। अब ये जो फार्मूला है आपका निकला है, अब इसको हम प्रूव करते हैं क्या ये सही है कि गलत है। चलिए एग्जांपल के दौरान देखते हैं। तो मान लीजिए कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे तो हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसका अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कैसे आएगा, इसको अगर सॉल्व करें हम तो क्या आएंगे हमारे 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, ये कौन से फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करें तो इसका क्या आएगा वैल्यू हमारा, एक आएगा आपका x माइनस 1 और दूसरे में आएगा आपका x माइनस 3। इसका जीरो जा पॉलिनोमियल आएगा, तो यानी कि x बराबर क्या है 1 है और दूसरा आपका क्या है 3 है, यानी कि अल्फ़ा है और ये हमारा बीटा है। तो ये आपके दो जीरो जा पॉलिनोमियल। अब इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूले में पुटअप करके देखते हैं कि क्या ये अल्फ़ा बीटा जो वैल्यू आया क्या वो सही है कि गलत है। तो हम क्या जानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। तो ये आपका अल्फ़ा है, ये बीटा है। तो डायरेक्ट हम यहाँ से करते हैं इसका मतलब सम ऑफ जीरोज को डायरेक्ट हम इस फार्मूले से इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल उनका सम क्या होगा, माइनस बी अपान ए। तो अगर इसको हम कंपैरिजन करें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये देखिए बी कंपैरिजन करें तो ये हमारा माइनस 8 है, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और यहाँ आपका माइनस पहले से है तो माइनस माइनस और ये माइनस 8 आपका हो गया माइनस बी, और एक जगह क्या है हमारा 2 है। तो अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। इसको जब डिवाइड करेंगे हम, जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 4, यानी कि सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का सम कितना होगा हमारा 4 आया। अब हम ये कंसीडर करेंगे कि ये तो डायरेक्ट फार्मूले से 4 आ गया आपका। अब जो हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकला है मतलब अल्फ़ा बीटा का जो वैल्यू निकला है क्या वो सही है कि गलत, तो प्रूव करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4 है, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या है हमारा 1 है और बीटा का वैल्यू 3 है। तो ये 1 हो गया और ये आपका 3 हो गया इक्वल टू 4, यानी कि जो हमारा ये फार्मूला निकला है आपका ये क्या है सही है। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम डायरेक्ट उसके सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को हम डायरेक्ट फार्मूले के तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने प्रूव करके आपको दिखा दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका क्या होता है सी अपान ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसका प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल हम निकालें डायरेक्ट फार्मूले से, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी। तो सी क्या है हमारा 6 है और ए मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको ये आपका डायरेक्ट इसमें लिखा है। अगर इसको हम थियरी में लिखना चाहें तो क्या कंसीडर करके लिख सकते हैं, ये जो सी है आपका कांस्टेंट टर्म, मतलब यहाँ अभी रुकी लिखते हैं यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा सी मतलब कांस्टेंट टर्म अपान कॉफिशिएंट ऑफ किसका एक्स स्क्वायर, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होगा कांस्टेंट टर्म अपान कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस फॉर्म में हमने लिख दिया, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं सी अपान ए। तो यहाँ से इसको हम निकालते हैं वैल्यू, तो सी आपका ये हो गया और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 2, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। और इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या था आपका, अल्फ़ा का वैल्यू 1 था और बीटा का वैल्यू 3 था। तो पुटअप करें हम 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, तो 3 इक्वल टू 3। मतलब क्या कर सकते हैं हम कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इक्वेशन डायरेक्ट आपको बताना पड़े तो हम क्या करेंगे ये फार्मूला लगा देंगे और आपका आसानी से क्वेश्चन
सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ प्रूव भी कर दिया गया कि हाँ ये जो रिलेशन बताया गया वो एकदम सही है। अब इसके बाद हम किसका देखेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल चलिए देखते हैं। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब आपका इंट्रो तो दिया गया है सारा। सम ऑफ जीरो जा पॉलिनोमियल माइनस बी अपन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जा पॉलिनोमियल मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपन ए। इसका थियरी रूप में क्या होगा, यहाँ से अगर कंपेरिजन करो आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो माइनस बी अपन ए, मतलब यहाँ से क्या होगा कॉफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स अपान इसका भी कॉफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर। तो ये आपका इस तरीके से कि अगर क्वेश्चन में कभी इसके जगह p आ जाए, q आ जाए, तो यहाँ से याद रहता है कि किसका लेना है हमें। तो कॉफिशिएंट ऑफ x हो गया और अपान कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी तरह इसका क्या हो जाएगा, यहाँ इसका कि कांस्टेंट टर्म अपान वही कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हम आसानी से फॉर्मूले से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ जीरो जा पॉलिनोमियल और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जा पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद वो क्यूबिक इक्वेशन देख, तो हम क्या इसमें बात करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरलाइज फॉर्म क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और जैसे कि जब पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाया जा रहा था तो उसमें बताया गया था कि जितनी डिग्री रहेगी उतने जीरो जा पॉलिनोमियल होंगे। तो इसके जीरो जा पॉलिनोमियल कितने होंगे, इसके जीरो जा पॉलिनोमियल अभी क्वाड्रेटिक देखे हैं तो 2 थे, इसके जीरो जा पॉलिनोमियल कितने होंगे, 3 होंगे। तो कह रहे डू यू थिंक सिमिलर रिलेशन, मतलब अभी जो इसके पहले जो रिलेशन बताया गया कि सम ऑफ जीरो जा पॉलिनोमियल मतलब अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा और प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा बीटा, तो इसमें अगर उसमें 2 थे तो अल्फ़ा बीटा माना गया। अब इसमें डिग्री 3 है तो 3 जीरो जा पॉलिनोमियल होंगे, तो इसमें क्या माना जाएगा, तो इसमें कंसिडर किया जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा। इसके जीरो जा पॉलिनोमियल कितने होंगे, अल्फ़ा बीटा गामा, 3 जो ग्रीक लेटर हैं उसको लिया जाएगा। तो देखते हैं कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इनमें कौन सा रिलेशन होता है, इसके जीरो जा क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड इसके कॉफिशिएंट में। तो चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो एक एग्जांपल है कि लेट्स कंसीडर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है 2x क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 आपका ये। अब जीरो जा पॉलिनोमियल मतलब ये 3 ऐसे कौन से वैल्यू होंगे जिस पर इसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो उसे ऐसे कौन कौन से वैल्यू होंगे, तो इसके जो वैल्यू होंगे आपके कौन से होंगे, तो पी एक्स इक्वल टू क्या क्या होगा, तो एक आपका 4 होगा और एक आपका -2 और एक आपका 1/2। इस पर क्या होंगे ये, सिंस ये पी एक्स आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये जो 3 है अल्फ़ा बीटा गामा, ये तो अभी बाद में दिया जाएगा, मतलब इस 3 वैल्यू पर इनका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। अगर हम 4 लेते हैं तो मतलब पी एक्स बराबर 4, तो क्या होगा हमारा नहीं, तो ये आपके जीरो जा पॉलिनोमियल हैं। तो हम देखते हैं सम ऑफ जीरो जा पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरो जा पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या जानते हैं हम, -b/a। तो इसमें देखते हैं कि कैसा रिलेशन आता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका अल्फ़ा और ये बीटा और ये गामा, गामा ऐसे बना सकते हैं, चाहे जो y का फॉर्म होता है वो अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, मतलब यही वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो अल्फ़ा बराबर क्या है, 4 है, बीटा इक्वल टू -2 है और गामा इक्वल टू 1/2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका 5/2 आएगा। कितना आएगा, 5/2। तो 5/2 आ रहा है तो मतलब देखिए यहाँ पे -5 यहाँ पे -5x स्क्वायर है और यहाँ पे 2x स्क्वायर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो अभी किसका है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो -5 क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है और 2 किसका है, एक्स क्यू का कॉफिशिएंट। तो इसका इसमें कैसा रिलेशन है, उसमें वाले में कैसा रिलेशन था, क्या था आपका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था। लेकिन इसमें क्या है आपका कॉफिशिएंट ऑफ
किसका, माइनस बी, मतलब एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा, मतलब सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये जब तीनों को ऐड किया गया तो इसका मिल रहा है कि अल्फ़ा बीटा गामा को जब हम ऐड करते हैं तो इसका फार्मूला मिल रहा है ये कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। इसके बाद प्रोडक्ट देखते हैं, तब प्रोडक्ट बराबर क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट मतलब तीनों को क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर तीनों को हम मल्टीप्लाई करें 4 इंटू माइनस 2 इंटू 1/2, ये जीरो से ये आपका कैंसिल, तो कितना मिला हमारा, -4 मिला। तो प्रोडक्ट को अगर तो -4, तो -4 क्या मिलेगा हमको, -4 से कैसे फार्मूला पुटअप करें। तो यहाँ पे आपका जो पॉलिनोमियल है देखिए, ये 2x³ - 5x² - 14x + 8। अब इसमें कंपेरिजन करना है, ये -4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो -4 को हम क्या लिख सकते हैं, -8/2 लिख सकते हैं। कितना, -8/2, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका +8 और यहाँ पे क्या है -8/2। तो क्या मिलेगा हमारा, 8 क्या है हमारा यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म, और 2 यानी कि x³ का कोफिशिएंट। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब अल्फ़ा बीटा और गामा, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा, इसका फार्मूला क्या आएगा, माइनस कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ किसका, x³। तो ये हमारा इसका ये रिलेशन बचा कि कांस्टेंट टर्म और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन हुआ, अल्फ़ा बीटा गामा। इसके बाद देखते हैं क्या, एक और आता है आपका। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में इसको करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या मिला हमको, -b/a, और एक आता है आपका अल्फ़ा बीटा गामा, प्रोडक्ट का क्या मिला, -d/a। अभी इसको देखेंगे कि ये -b/a d/a कैसे आ रहा है, अभी यहाँ पे हम लिखेंगे। और एक होता है हमारा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा। तो इसका क्या होता है हमारा, इसका होता है आपका C/A, क्या होता है आपका C/A। तो ये कैसे मिला, तो इसको जब सॉल्व करके देखेंगे तो हमारा इसी टाइप से आपका क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब ये देख लेते हैं कैसे आया हमारा। तो आपका जनरलाइज फॉर्म क्या है, ax³ + bx² + cx + d, यही ना हमारा फॉर्म है आपका। तो अल्फ़ा बीटा गामा तीनों को जब जोड़ा गया था हमारा क्या मिला, b/a, जैसे कि ऊपर लिखा गया था ये x² का कोफिशिएंट ऑफ x² अपन कोफिशिएंट ऑफ x³। तो इसको जब कंपैरिजन करेंगे तो x² का कोफिशिएंट b हो गया और x³ का कोफिशिएंट a हो गया, तो -b/a मिल गया। अब गामा वाला ये आपका प्रोडक्ट की बात हो गई, तो प्रोडक्ट का क्या था, -d/a। तो d आपका ये इधर है और माइनस तो लगा ही था क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व हुआ था, तो ये माइनस इसकी वजह से आया। और d, तो d आपका वैसे रख दिया गया। और कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ x³, तो ये कोफिशिएंट ऑफ x³ ये है, क्योंकि x³ का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो ये आपका ये हो गया। और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा C/A। तो C अपान आपका ये है। तो इसका फार्मूला क्या बनता है, इसका बनता है कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x³। तो इस टाइप से आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये आपका फार्मूला आता है। और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, जो 3 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हैं उसके सम निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ 3 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का C/A। तो देखते हैं क्या ये सही है कि नहीं। एग्जांपल के द्वारा एक देखते हैं हम। तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का उदाहरण है, NCERT में आपका एग्जाम्पल नंबर 5 देख सकते हैं, उसमें दिया है। इसको देखते हैं कैसे लगेगा। कह रहा है वेरीफाई द, ये 3 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दे दिए, मतलब अल्फ़ा बीटा और गामा, और द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया है
3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज इन कॉफिशिएंट। क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है किसके बीच में, जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में। देखते हैं, तो ये आपका पॉलिनोमियल है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। ये आपका क्या है, जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो चलिए नाउ कंपेयरिंग द जनरलाइज फॉर्म, नाउ कंपेयरिंग द क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब CP। तो क्या है, AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D इक्वल टू 0। तो यहाँ से A का वैल्यू क्या है आपका 3 है, B का वैल्यू क्या है -5 है, C का वैल्यू -11 है और D का वैल्यू -3 है। और जीरो जब पॉलिनोमियल तो अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू क्या है, अल्फ़ा का वैल्यू आपका 3 है, बीटा का वैल्यू -1 है और गामा का वैल्यू -3 है। तो क्या ये दिया है आपका जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अल्फ़ा बीटा गामा का, तो क्या ये इस पर वैल्यू इस पॉलिनोमियल के 0 आ रहे हैं कि नहीं, चलिए इसको देखते हैं। तो नाउ पुट द, इस पर करते हैं, इसको पुटिंग करते हैं। 3 ये 3 का क्यूब माइनस 5 3 का स्क्वायर माइनस 11 ये 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 हो गया, 3 का क्यूब आपका 27 27 3 जा 81 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 45 एंड ये आपका 33 माइनस 3 इक्वल टू 0। और जब इसको सॉल्व करेंगे 0 बराबर 0, यानी कि ये आपका जीरो जब पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि सही है, क्योंकि 0 के बराबर आ गया। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा आपका क्या है, आपका बीटा का वैल्यू -1 है। तो रखते हैं 3 का -1 का क्यूब माइनस 5 -1 का स्क्वायर -11 -1 -3 इक्वल टू 0। तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 होगा एंड माइनस इसका करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि -5 और ये आपका +11, क्योंकि +11 हो जाएगा और ये -3 इक्वल टू 0। तो कितना होगा, -3 5 3 8 3 11, तो -11 + 11 इक्वल टू 0 0 0 हो गया। यानी कि ये भी क्या हमारा बीटा का वैल्यू भी जीरो जा पॉलिनोमियल हो, क्योंकि यहाँ पे 0 हमने दिखा दिया। गामा का देखते हैं, तो गामा बराबर क्या कह रहा था, वो -1/3 है। तो नाउ पुट द वैल्यू इन पॉलिनोमियल, -1/3 का क्यूब या -5 का 1/3 का स्क्वायर एंड -11 एंड -1/3 -3 इक्वल टू 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3 इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 बराबर 0। ये हमारा हमने क्या किया, आपका ये दिखा दिया कि जो अल्फ़ा बीटा गामा जो 3 जीरोज पॉलिनोमियल हैं वो क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं, मतलब वो सही है अल्फ़ा बीटा गामा का। अब हम जो रिलेशन है किसके बीच में, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट का, वो देखेंगे कि अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है, -b/a और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू -c/a c/a। चलिए देखते हैं क्या हमारा, देयरफॉर अल्फ़ा का वैल्यू कितना था हमारा 3 था और बीटा का वैल्यू क्या था हमारा -1 था और गामा का वैल्यू -1/3 था। ये आपके अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू था। और पॉलिनोमियल हमारा क्या था, पॉलिनोमियल हमारा था 3x का क्यूब माइनस 5x² -11x या -3 इक्वल टू 0। ये हमारा पॉलिनोमियल था, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम क्या जानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। तो -b/a प्रूव करें, तो अल्फ़ा बीटा गामा तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 3 है, तो अल्फ़ा की जगह मैंने 3 रख लिया। बीटा का वैल्यू +-1, गामा का वैल्यू -3 इक्वल टू, और डायरेक्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं -b/a है। तो -b/a का मतलब क्या है, यहाँ पहले से माइनस है और यहाँ पे माइनस आपका पहले से और ये माइनस है, तो क्या होगा 5 हो जाएगा प्लस में, और a मतलब ये आपका
तो आपका 3 हो गया 5/3। अब देखते हैं इसके इक्वल आता है कि नहीं, इसको सॉल्व करें हम। तो 3 हो गया, ये -1 हो गया, ये -3 हो गया इक्वल टू 5/3। इसको जब हम सॉल्व किए तो आपका क्या मिला, ये आपका 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 9 - 3 -1 इक्वल टू 5/3 इक्वल टू 9 - 4/3 इक्वल टू, ये आपका कितना हो गया 5/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 में से 4 जाए आपका 5/3 और ये हमारा 5/3। ये यानी कि रिलेशन क्या है हमारा, हमने प्रूव कर दिया, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा, ये क्वेश्चन क्या हमने दिखा दिया। अब इसके बाद प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को देखते हैं हम। तो दूसरा आपका फॉर्मेशन क्या था, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, क्या था C/A। तो C/A से वैल्यू निकालते हैं। तो C/A बराबर क्या होता है, पहले हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू C/A का मतलब C/A यानी कि ये आपका, क्योंकि x² x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। तो c आपका यहाँ है तो -11 है और a तो -11/3। डायरेक्ट हमने बता दिया कि 11/3। अब जो जीरो या पॉलिनॉमियल आपके 3 थे, देखते हैं क्या ये सही है कि गलत, पुटअप करते हैं। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या था हमारा 3 था, बीटा का वैल्यू -1, बीटा का वैल्यू -1 इंटू, और गामा का वैल्यू आपका -1/3 प्लस -1/3 और अल्फ़ा का वैल्यू आपका 3 था इक्वल टू -11/3। तो सॉल्व करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 हो जाएगा और इसका करेंगे तो आपका +1/3 और ये आपका दोनों कट जाएंगे तो -1 आ जाएगा 11/3। 3 हो गया, ये -9 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा आपका और ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा इक्वल टू -11/3 -11/3। अब इसको सॉल्व करें हम तो 9 और 3 कितने हो गए -12 और -12 में से +1 हो जाएगा तो -11/3 इक्वल टू -11/3। और ये किस तरीके से हमने लगाया था, क्या C/A, यानी आपका जो इसका दिया था हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था C/A। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये भी क्या है आपका सही है। इसके बाद जो तीसरा पार्ट बचता है हमारा, तीसरा पार्ट क्या था कि अल्फ़ा इंटू प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरो या पॉलिनॉमियल, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू क्या था -D/A। तो -D/A के अकॉर्डिंग अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू -D/A के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा -3/3। दोनों आप कहेंगे 3/3 इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आ रहा है। तो अब जो 3 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल थे, अल्फ़ा इक्वल टू कितना था आपका 3 था, बीटा इक्वल टू -1 और गामा इक्वल टू -3। तो ये वेरीफाई करें क्या ये सही है कि गलत, मतलब इस अकॉर्डिंग फार्मूले से आपका ये आया 1। तो देखते हैं, पुटअप करते हैं। अल्फ़ा बराबर क्या है 3 है, बीटा बराबर क्या है -1 है और गामा इक्वल टू -1/3 है, इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, -1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1, यानी ये हमारा क्या है, जो आपका 3 जीरोज आप पॉलिनोमियल दिए हैं उस अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं हम, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोज आप पॉलिनोमियल दिए हैं। तो इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो वैल्यू निकाल कर लगाइए या फिर डायरेक्ट फार्मूला पुटअप कर दीजिए। तो अगर डायरेक्ट आपको लगाना है कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नंबर QP आपको डायरेक्ट निकालना है, तो क्या होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसमें डायरेक्ट रख दीजिए, आपका इक्वेशन लग जाएंगे, आपका पॉलिनोमियल फाइंड आउट हो जाएंगे। तो x² हम इसी तरीके से देखते हैं, अल्फ़ा का वैल्यू क्या है -3, बीटा का वैल्यू आपका +2, x हो गया प्लस -3 इंटू 2 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा हमारा x², ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा -1x, और ये क्या हो जाएगा हमारा
-6 इक्वल टू 0, तो हमें पॉलिनोमियल क्या मिला, x² प्लस x -6 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हुआ, आपका पॉलिनोमियल मिल गया कि x² प्लस x -6 इक्वल टू 0। तो ये हमारा कहते हैं डायरेक्ट फॉर्म था, कि मतलब डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। अब इसमें ये है कि कोई भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर दो जीरोज आप पॉलिनोमियल दिए हैं तो उसमें कई सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही आपका आंसर आएगा। तो अगर कंसिडर करते हैं लेट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स इक्वल टू क्या, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। क्या है, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। तो कहने का मतलब क्या है, इसके फैक्टर क्या होंगे, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, क्योंकि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, वो उसके फैक्टर होते हैं। तो x माइनस अल्फ़ा हो गया, x माइनस बीटा इसके क्या हो गए, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। अब क्या करेंगे, हम क्या जानते हैं, x² प्लस बी एक्स इक्वल टू x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम वैल्यू पुटअप कर दें, मतलब ये दोनों फैक्टर हैं, x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। तो पुटअप करें तो x इक्वल टू क्या है, हाँ ये आपका k, मतलब कोई एक रियल नंबर, इसको ब्रैकेट में करेंगे तो x माइनस अल्फ़ा और क्या आ जाएंगे हमारे x माइनस बीटा, ये आपके हो गए। अब उसके बाद क्या रहेंगे, k इक्वल टू x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और k की जगह कोई एक रियल नंबर होंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे, पूरा इक्वेशन क्या मिलेगा, k। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको x² मिलेगा बीच में, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अभी जो ये फार्मूला हमने ऊपर लगाया था, ये जो फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया था डायरेक्ट, वो आपका कहाँ से मिलता है, वो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये इसी तरीके से वो आपका फार्मूला मिलता है। तो ये हमारा क्या मिला कि अगर आपके दो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिए हैं, मतलब दो रूट दिए हैं, तो इसमें आप डायरेक्ट पुटअप करके वो पॉलिनोमियल क्या कर सकते हैं, आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 का ये फुल इंट्रोडक्शन, फुल कॉन्सेप्ट रहा आपका। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।